इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स क्या होते हैं? The instead of triggers are the triggers that are fired instead of the triggering events such as insert, update, delete events. So when you fire any DML statement such as insert, update, delete, then on behalf on that DML statement, the instead of trigger is going to execute. In real-time application, instead of triggers are used to correctly update the view. So basically instead of आपके पास जो है ट्रिगर्स जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं किसके लिए? आपके पास व्यूज़ के साथ काम करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये जो है इंस्टेड ऑफ ट्रिगिंग इवेंट, ठीक है, यानी आपके पास ये जो है जब भी आप कोई डीएमएल स्टेटमेंट्स जो है फायर करेंगे, उसके बिहाफ पर आपके पास जो है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम सिंपल सी एक एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट दिस टेबल, ठीक है। और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आते हैं। अच्छा, हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल तो पहले से ही बना हुआ है। सो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको हम एम्प्लॉय टेस्ट कर लेते हैं ताकि दोनों टेबल में डिफरेंशिएट हो जाएगा। सो लेट्स नेम दिस एम्प्लॉय टेस्ट एंड और यहाँ से भी एम्प्लॉय टेस्ट और एम्प्लॉय टेस्ट और यहाँ से एम्प्लॉय टेस्ट, और इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो ये हमारा टेबल भी इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, हमारे पास जो टेबल है एम्प्लॉय टेस्ट, और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डेटा इंसर्ट हो गया है, ठीक है। और हमने यहाँ पर बेसिकली दो टेबल बनाए हैं, एक डिपार्टमेंट का है और एक हमारे पास किसका है, एम्प्लॉय टेस्ट का है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट की वैल्यूज हैं और यहाँ पर आपके पास सेकंड वाले टेबल के अंदर ये उससे डिपेंड कर रहा है, यानी ये इसके साथ आपके पास आपने यहाँ पर अगर आप देखें तो ये और दोनों टेबल के अंदर आपके पास क्या है, सेम कॉलम अवेलेबल है। सो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये जो आपके पास है जितने भी ये आपके पास इंस्टेड ऑफ व्यूज हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर हैं, ये ज़्यादातर आपके पास यूज़ होते हैं आपके पास किसके लिए यूज़ होते हैं, व्यूज़ के लिए। सो अब हम क्या करते हैं, हम पहले एक व्यू क्रिएट करते हैं यहाँ पर सिंपली। आई थिंक आई हैव द कोड ऑफ द व्यू, ठीक है। अच्छा ठीक है, व्यू हम बना लेते हैं। सो हम एक व्यू बनाते हैं, क्रिएट व्यू, और उसको नाम देते हैं VW एम्प्लॉय EMP डिटेल्स। तो ये मैंने एक यहाँ पर उसका नाम दे दिया एस, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट, अभी मैं करता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेस्ट, हमारे पास कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय टेस्ट का, उससे डेटा लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इनर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन किसको करना है, हमें डिपार्टमेंट के टेबल को, इसको मैं एक ठीक है, इसके साथ मैंने एक इलियास क्रिएट कर दिया और ऑन लगाकर, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्लॉय टेस्ट के साथ में ई यूज कर लेता हूँ, तो ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डी डॉट आईडी, ठीक है। और यहाँ पर आके ऑल रिकॉर्ड की जगह जस्ट मैं बोलता हूँ भाई मुझे ई डॉट आईडी यानी एम्प्लॉय की आईडी चाहिए, और यहाँ से मुझे एम्प्लॉय का लेट्स से एम्प्लॉय का नेम चाहिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पर जेंडर की इंफॉर्मेशन चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, सैलरी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये सैलरी का कॉलम यहाँ पे हमने यूज कर लिया। डिपार्टमेंट का नेम चाहिए तो डी डॉट नेम, और साथ में हमने यहाँ पर बोल दिया कि इसको, अच्छा चले मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसको एस करके डिपार्टमेंट नेम दे देता हूँ, वरना ये मसला करता है, हमने सीखा भी है, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये व्यू में यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये व्यू मैंने यहाँ से ऐड किया, तो ये हमारा व्यू बन गया। और अब मैं सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे व्यू का नाम क्या है, ये, ठीक है। सो अब मैं यहाँ से ये करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, सो अब हम करना चाह रहे हैं कि अब हम यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं इस व्यू के अंदर। तो लेट्स इंसर्ट द रिकॉर्ड, तो मैंने बोला इंसर्ट इनटू, ठीक है, VW एम्प्लॉय डिटेल्स वैल्यूज, और उसके बाद मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड करने के लिए बोला लेट्स से 7, और रिकॉर्ड में दे दिया साजिद, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला कि भाई यहाँ पर इसका जो आपके पास जेंडर है वो क्या है, मेल,
और उसके बाद सैलरी की इंफॉर्मेशन मैंने दे दी यहाँ पर, लेट्स से 50,000। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई इसका जो डिपार्टमेंट है वो है क्या है, आईटी है, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको इंसर्ट करूंगा, सो वी विल गेट एन एरर, ठीक है, कि हमारे पास एरर आ रहा है कि आपके पास इज नॉट अपडेटेबल बिकॉज दी मॉडिफिकेशन इफेक्ट मल्टीपल बेस टेबल। तो अब क्या हो रहा है कि अब ऐसा हो रहा है कि अगर अब हम इसको डेटा को क्या करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये दो बेस टेबल को क्या कर रहा है, ये दो बेस टेबल को अफेक्ट कर रहा है, यानी आपके दो टेबल से इसका डेटा आ रहा है, जिसकी वजह से ये डेटा इंसर्ट नहीं हो पा रहा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम व्यू के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं तो वो डेटा कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है, आपके ओरिजिनल टेबल के अंदर वो डेटा रिफ्लेक्ट होता है। सो अब इसका तरीका क्या है, तो हम जब व्यूज को भी पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स को यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक इंस्टेड ऑफ ट्रिगर बनाएंगे और उसके थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं और क्रिएट ट्रिगर, और ट्रिगर को मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स नेम दिस TR_EMP_details। सो यहाँ पर ये मैंने ट्रिगर का नाम दे दिया, ठीक है। और किस पे लगाना है ये ट्रिगर, मैंने व्यू के ऊपर ये ट्रिगर लगाना है, और व्यू का नाम क्या है, VUEMP डिटेल्स, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा भाई कि किसके लिए, फोर, अच्छा फोर नहीं, अब हमें कौन सा ट्रिगर लगाना है, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर लगाना है, और इंस्टेड ऑफ ट्रिगर किस पे लगाना है, इंसर्ट पे लगाना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा एज, उसके बाद मैंने कहा भाई बिगिन, और बिगिन के बाद हमने यहाँ पर अब अपनी क्यूरी लिखना स्टार्ट की। हमने कहा भाई डिक्लेयर करो, हमें एक वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल का नाम होगा डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल होगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये डिपार्टमेंट की जो आईडी है वो वैलिड है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सिलेक्ट की क्यूरी लिखेंगे, सिलेक्ट, और @ ये जो हमने वेरिएबल बनाया है डिपार्टमेंट आईडी, इसको बोलेंगे कि डिपार्टमेंट, यानी जो हमारे पास डिपार्टमेंट की, यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ, डिपार्टमेंट डॉट आईडी, यानी डिपार्टमेंट के टेबल से हम ये आईडी लेकर आएंगे, ठीक है, फ्रॉम डिपार्टमेंट के टेबल से। और यहाँ पर मैंने ये एलियास क्रिएट कर दिया, और उसके बाद मैंने कहा भाई इनर ज्वाइन, किसको इनर ज्वाइन करे, ये हमारे पास हमारा जो इंसर्टेड का टेबल है उसको इनर ज्वाइन करे, INST, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा ऑन INST डॉट, यहाँ पे क्या था, डिपार्टमेंट आपके पास नेम था, ठीक है, और यहाँ से भी हमने मैच करवाया डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया। तो जहां पर आपके पास ये दोनों टेबल से डिपार्टमेंट मैच होगा, ठीक है, तो आपके पास अगर ये मैच होगा तो फिर हम क्या करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर वो डेटा कहाँ पे ले रहे हैं, उससे आईडी रिसीव कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये वैलिड डिपार्टमेंट है, यानी ऐसा भी तो हो सकता है ना, हमने एक प्रॉब्लम देखी थी कि भाई क्या होता है कि गलत डिपार्टमेंट आईडी आप पास कर दें तो फिर आपका डेटा जो है वो सही से अपडेट नहीं देता, आपको एरर देता है। तो हमने पहले ये चेक किया कि जो आईडी यहाँ पर, जो नेम उसने दिया है IT या HR, वो आपके पास एक्चुअल में मौजूद है या नहीं। तो अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे इफ की, और हम यहाँ पर बोलेंगे कि अगर जो डिपार्टमेंट आईडी है वो क्या है, इज नल, ठीक है। तो अगर वो नल है यानी खाली है, यानी यहाँ से जब ये क्यूरी रन की और ये क्यूरी रन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट में कुछ नहीं मिला, यानी अगर ऐसा डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से लिखूंगा बिगिन, और बिगिन और एंड के अंदर हम पास करेंगे। तो हमने लिखा भाई बिगिन करो, क्या करो, एक एरर रेस करो, क्या करो, रेस एरर, ठीक है। और उसके अंदर हम यहाँ पर बोल रहे हैं इनवैलिड डिपार्टमेंट, यानी आपने जो डिपार्टमेंट का नेम पास किया वो क्या है, इनवैलिड डिपार्टमेंट नेम, यानी यहाँ पर हम एक एरर रेज करवा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे मैंने दिया 16 और 1, और उसके बाद यहाँ पर आकर मैं फाइनली यहाँ पे पास कर दूंगा रिटर्न, ठीक है। तो ये एरर रिटर्न करवा रहे हैं हम, ठीक है। अगर ऐसा हमारे पास कुछ होता है, और ठीक है यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, इनवैलिड, ठीक है। और उसके बाद अब अगर इन केस आपके पास
अगर तो देखिए डिपार्टमेंट आईडी जो है ना वो नल होगी, तो फिर क्या होगा, फिर तो आपके पास डेटा इंसर्ट नहीं होगा और आपके पास एरर रेज हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपकी आईडी वैलिड है, यानी जो डिपार्टमेंट की आईडी है वो वैलिड है, तो फिर आप अपनी इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पर फायर करेंगे और आप देखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। पहले आप एम्प्लॉय का टेबल रन करेंगे और उसके अंदर डेटा पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आप बोलेंगे किस तरह से पास करेंगे, आप बोलेंगे भाई यहाँ पर आकर आप पहले फील्ड्स बताएंगे। तो हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल के अंदर हम आईडी, नेम, उसके बाद हमारे पास जेंडर है उसके, ठीक है, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि भाई सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट की आईडी, ठीक है। सो अब ये डेटा हम किस पे अपडेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय में। जबकि अगर हम इंसर्ट की क्यूरी चला रहे हैं तो वो इंसर्ट की क्यूरी क्या कर रही है, वो व्यू के अंदर कर रही है। तो जब व्यू के ऊपर आप क्या करोगे, आप व्यू पे क्यूरी चलाओगे तो उसकी जगह एक्चुअल में व्यू अपडेट होने की बजाय ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये हो जाएगी। और इस क्यूरी में आप व्यू को अपडेट नहीं कर रहे, आप उसकी जगह क्या अपडेट कर रहे हैं, आप इसको अपडेट कर रहे हैं, किसको, एम्प्लॉय को, यानी बेस टेबल को। और आप बोल रहे हैं कि इसको वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो इसको जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से मिलेंगी, वो इसको मिलेंगी। इसकी जगह अब आपने बोला इंसर्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप लिख रहे हैं सिलेक्ट, एक कमांड होती है हमारे पास सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा हमने बोला जेंडर, उसके बाद मैंने यहाँ से बोला सैलरी, उसके बाद कॉमा @ डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम इंसर्टेड, ठीक है। और यहाँ पर आके मैंने फाइनली एंड कर दिया, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ से आकर इसको ये बोला है कि जो इसको वैल्यूज हैं वो कहाँ से मिलेंगी, यानी इंसर्ट के आपके पास ये जो एम्प्लॉय का हमने टेबल इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर रिकॉर्ड, इसको वैल्यू मिलेगी इंसर्टेड के टेबल से, ठीक है। तो जो इंसर्टेड के टेबल में आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी और डिपार्टमेंट की आईडी आपको रिसीव हुई होगी, वो यहाँ पर इन फील्ड्स के अंदर पास हो जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आकर ये जो हमने यहाँ पर ट्रिगर क्रिएट किया है, इस ट्रिगर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस ट्रिगर को यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो रेस एरर पे हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, सो लेट्स सी व्हाट इज द एरर। ये डबल ई नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है, सिंगल ई आएगा, ओके। सो डबल ई नहीं आएगा, सिंगल ई आएगा। और अब मैं जाता हूँ और इसको ट्रिगर को यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारे पास ट्रिगर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ से ट्रिगर्स को अपडेट करता हूँ, सो यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे ट्रिगर आ जाएगा। मैं यहाँ से रिफ्रेश, अच्छा ठीक है, हमारे पास क्योंकि टेबल्स नए बनाए तो पहले मैं टेबल्स को अपडेट करूँ यहाँ से। तो टेबल्स को रिफ्रेश करने के बाद अब ये हमने किस पे बनाया है, ये हमने बनाया है यहाँ पर, ये ट्रिगर हमने किस पे बनाया है, ओके। सो हमने एक, अच्छा ये हमने बनाया है एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो मैं यहाँ से ऑल्टर करूँगा ट्रिगर को। और उसको ऑल्टर करने की वजह ये है कि ये जो डेटा इंसर्ट करना है वो मुझे टेस्ट के टेबल के अंदर करना है, ठीक है। एम्प्लॉय टेस्ट के अंदर करना है, एम्प्लॉय वाले में नहीं करना, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से अगेन ऑल्टर कर रहा हूँ अपने ट्रिगर को, ठीक है। तो ऑल्टर करके फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट करता हूँ, ऑल्टर हो चुका है। इस बार से मैं अपने टेबल को रिफ्रेश करता हूँ, एम्प्लॉय टेस्ट में आता हूँ और ट्रिगर्स में आता हूँ। अच्छा ठीक है, ये ट्रिगर जो है वो हमने व्यू के ऊपर बनाया है, ठीक है। तो इसकी डिटेल हमें कहाँ मिलेगी, ये व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा व्यू आ रहा है और इस व्यू के ट्रिगर के अंदर ये डिटेल आ रही है, ठीक है। तो ये जो ट्रिगर है वो किसके ऊपर बनाया है, मैंने आपको बताया भी कि भाई ये जो ट्रिगर है ना, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर आपके पास किस पे यूज होते हैं, व्यूज के लिए यूज होते हैं। और ये एक्चुअल क्यूरी की जगह आपके पास ये इनके अंदर जो आपने कोड लिखा होता है वो फायर हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहेंगे किसके ऊपर, अपने व्यू के अंदर, तो वो डायरेक्टली इस आपके पास ये जो आपके पास यहाँ पर ये आ रहा है, कौन सा रिजल्ट आ रहा है, डिपार्टमेंट आ रहा है, इसको ये फायर कर देगा। तो मैं यहाँ से आता हूँ और इंसर्ट करता हूँ नया रिकॉर्ड। तो आप देखें अब हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। और अगर अब मैं यहाँ से व्यू के अंदर देखता हूँ तो मेरे पास इस साजिद का रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करवाता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेस्ट,
तो एम्प्लॉय का जो टेस्ट का टेबल है उससे भी अगर मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो उसके अंदर डीओबी क्योंकि मैंने पास नहीं किया था तो डीओबी की जगह नल आ रहा है, लेकिन बाकी मेरा रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, उसकी आईडी 8 है और उसको मैं बोलता हूँ समीर, ठीक है, और मेल, और मैं बोलता हूँ भाई एक ऐसा डिपार्टमेंट लेट्स से फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है वो मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ से डिपार्टमेंट के टेबल को रन करवाऊँ तो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ भाई डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास जाते हैं और डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर अब हम यहाँ से देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है हमारे पास। तो हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस का डिपार्टमेंट नहीं है। और अगर मैं व्यू के अंदर डेटा इंसर्ट करना चाहूंगा तो अब मेरे पास क्या होगा, जो एरर है वो रेज होगा। तो अब आप देखो आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पर एरर रेज हो गया, इनवैलिड डिपार्टमेंट नेम। क्या हुआ है, इनवैलिड डिपार्टमेंट नेम का जो आपके पास एरर है वो रेज हुआ है। और अब आते हैं यहाँ से हम देखते हैं क्या हमारे पास एम्प्लॉय टेस्ट में डेटा इंसर्ट हुआ है, नहीं हुआ। व्यू में देखते हैं डेटा इंसर्ट हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। सो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम इजीली ये चीज मेंटेन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास व्यू के ऊपर कभी ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं कि डेटा सही से अपडेट नहीं हो रहा और वो 2 बेस टेबल को या 2 टेबल को अफेक्ट कर रहा है, तो हम उसकी जगह इंस्टेड ऑफ ट्रिगर को यूज करते हुए उसके अंदर ये काम परफॉर्म कर सकते हैं।